चलिए कहानी शुरू करते। मेरा नाम नीतू है और मैं उड़ीसा के कुट्टक से हूँ। मैं आपको अपनी छोटी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। यह आज से करीबन 6 महीने पहले की बात है। उस दिन मेरी एक फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की फैमिली, हम सब दमदामिनी नाम की एक जगह पर घूमने गए थे। उस जगह पे हमने काफ़ी देर घूमे फिरे, मस्ती की। वहाँ पे एक मंदिर भी था। हम लोग उस मंदिर में गए और हमने पूजा वूजा सब की। थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे खेलना शुरू किया। खेलना शुरू करने के बाद हमने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि मेरी बहन वहाँ पे गुमसुम बैठी हुई थी। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी चुपचाप बैठी है? मैंने कोई बदतमीज़ी की क्या तेरे साथ? तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में दरअसल बात यह है कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक बंदर ने आके मुझे डरा दिया और मैं नीचे गिर गई। और तब से मेरा मूड बहुत ख़राब है। तभी मैंने उससे बोला कि अच्छा चल छोड़, ये सब बातें तो होती रहती है, चल अच्छा सेल्फी लेते यार, मस्ती करेंगे, अच्छा चल। इतना कहते ही मैंने उसको बुलाया और हम सब सेल्फी खींचने लगे। सेल्फी मेरी बहन खींच रही थी। उसका गर्दन टेढ़ा करके, वो टेढ़ी से स्माइल करके फ़ोटो खींचना हम सबको ये एहसास दिला रहा था कि वो कितने गुस्से में है। फिर हमने ज़्यादा बात ना करते हुए वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे। वहाँ से जब हम जा रहे थे तभी मेरी बहन ने मुझे पीछे से टोका और बोला कि अरे मेरे बच्चे, अरे उसको तो लेके चलो। तभी मैंने उससे पूछा कि किसको लेके चलो? तो उसने बोला कि मेरे बच्चे को लेके चलो। तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने सोचा कि यार इसका कौन सा बच्चा आ गया। मैंने उसको भी यही बोला कि अभी तेरा कौन सा बच्चा है जो यहाँ छूट गया, चल नाटक मत कर। यही कहते हुए फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम अपने घर पे वापस आ गए। करीबन 2 या 3 दिन बीत गए थे, सब सही जा रहा था। तभी अचानक से कुछ दिनों बाद नवरात्रि की कुछ पूजा होने वाले थे, इसीलिए हमारे कॉलोनी के एंड में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में काफ़ी हवन और पूजा होने वाला था, जो कि चालू हो गया था। वो हवन जैसे ही चालू हुआ, मेरी बहन अचानक से चिल्लाने लगी, अपने दीवार पे सर मारने लगी और नाखून रगड़ने लगी और ज़मीन पे गिर गई और चिल्ला के कहने लगी कि ये मंदिर, ये मंदिर, इस मंदिर को बंद करो। इस मंदिर में से जो आवाज़ आ रहा है ना, मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है। इस मंदिर को बंद करो वरना मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहते हुए फिर वो बेहोश हो गई। इतना कहते हुए वो बेहोश हो गई। तभी मेरी माँ समझ गई थी कि इसमें कोई बुरी आत्मा है। हमने उससे जाके अपने रूम में सुला दिया। कुछ समय सोने के बाद वो अचानक से उठी और बोलने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तभी मेरी माँ ने उसको बोला कि मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी नहीं, तू है कौन, नाम बता तेरा। तब उसने बताया कि मैं सुनीता हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरी दरअसल एक लव मैरिज हुई थी। इतना सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि बात क्या है, पूरी बात बता, तू यहाँ पे आई कैसे और तू मेरी बेटी के अंदर आई कैसे, तू चाहती क्या है। तो उसने बताया कि उस रात, उस दिन जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बंदर के डर से नीचे गिरी थी, तभी उसने मौका देख के उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। दरअसल मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे और हस्बैंड, हम दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ थी। मेरी सास को ये बात पसंद नहीं थी। मेरे मेरे पति की मुझे कुछ आदतें पहले नहीं पता थी। बाद में वो पीने लगा और मुझे मारता था और मेरी सास भी चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा एक बेटा था जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो सोते सोते अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे मार दिया। मुझे पता नहीं क्यों, मेरी सास थी या फिर मेरे पति, मगर दोनों में से कोई एक ही था जिसने मेरी जान ली। तो बस मैं अब अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ।
अगर तुम मुझे मेरे बेटे से मिला दो तो मैं इसको छोड़ दूंगी। इस समय मेरी माँ को कोई और रास्ता मिला नहीं। उन्होंने सीधा पुजारी को बुलाया और आधे घंटे में हमारे घर पे पुजारी जी आ चुके थे। उन्होंने हम सबको कम घर से बाहर जाने को कहा और बोला कि जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं तुम में से कोई भी अंदर नहीं आया। सिर्फ बेटा तुम यहाँ पे रुक जाओ। उन्होंने मेरे भाई को अंदर रोक लिया और फिर काफ़ी देर के बाद मेरा भाई एक मटका लेके उस घर से निकला और कहाँ गया वो मुझे पता नहीं। मगर जब वो वापस आया तब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे और मटका था तुम्हारे हाथ में, उसमें क्या था? तो उसने मुझे पूरी बात बताई कि जब पंडित ने उसको बुलाया कि मेरे सामने हो, तुम कौन हो, तो वो औरत बेकाबू हो गई। उन्होंने उसको एक सर्कल में बैठाया और उससे सवाल जवाब किया। पूरी बात जान लेने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे से तुम्हें नहीं मिला सकता है क्योंकि वो बहुत दूर है, मगर इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी और इच्छा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, वरना वरना मैं तुम्हें वापस उसी पीपल के पेड़ पे बांध दूँ। तो उसने बोला कि मुझे 500 किलो रसगुल्ले, 200 किलो जामुन और घेवर ला के दो। सब कुछ ला देने के बाद और उसके खा लेने के बाद वो शांत हो गई और पंडित जी ने उसे उस मटके में बंद कर दिया और मुझे कहा कि इसको इसको इस मटके को लेके उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देना और पीछे मुड़ के गलती से भी मत देना। इतना कहते ही मैंने जल्दी से जाके वो मटका जाके उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और जब मैं लौट रहा था तो मेरे पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी मेरी माँ की, रुक जा बेटा, बेटा रुक जा, मुझे ऐसे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे मुझे ऐसे छोड़ के जाएगा बेटा। अगर मैं पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि मुझे पता था कि ये उस चुड़ैल की आवाज़ है और उस मटके का वज़न 2 वयस्क आदमियों के बराबर था। पता नहीं मैंने सिर्फ हनुमान जी का नाम लेते हुए उस मटके को जाके रखा है। फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ फिर कभी भी वैसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी बहन भी एकदम सही सलामत थी। तो दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।